दिवाली, रोशनी का त्योहार। हर घर में दिए जलते हैं, हर चेहरे पर मुस्कान होती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां दिया जलाना मनहूस माना जाता है। राजस्थान के कुंडवारा गांव में एक पुरानी हवेली है, ठाकुर हवेली। 20 साल से वीरान पड़ी और हर साल दिवाली की रात वहां से आती है किसी के चीखने की आवाज। कहते हैं जो भी उस रात उस हवेली में दिया जलाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। आज फिर वही रात है और एक लड़का अर्जुन उस हवेली का सन्नाटा तोड़ने वाला है। राजस्थान के मरुस्थल के बीच बसा एक छोटा सा गांव कुंडवारा। दिवाली की सुबह थी, हवा में मिठाइयों की खुशबू थी। हर घर में लोग झाड़ू पोंछा कर रहे थे, दिए सज रहे थे, बच्चे रंगोली बना रहे थे। गांव की गलियों में छोटे छोटे दीपक टिमटिमा रहे थे। हर कोई खुश था सिवाय गांव के बुजुर्ग पंडित रघुनाथ के। वो मंदिर के दरवाजे पर बैठे धीरे धीरे मंत्र बुदबुदा रहे थे। एक बच्चा उनके पास आया। पंडित जी, आप दिए क्यों नहीं जला रहे? पंडित ने बस इतना कहा, कुछ जगह ऐसी होती है बेटा जहां रोशनी पहुंचनी नहीं चाहिए। बच्चा मुस्कुराया और चला गया। पर कैमरा धीरे धीरे घूमता है और दिखाता है गांव के सिरे पर खड़ी ठाकुर हवेली। ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और अंदर गहरा सन्नाटा। कौवे मंडरा रहे थे, हवा से दरवाजे चर्र कर रहे थे। लोग कहते थे कि ठाकुर हवेली में 20 साल पहले एक हादसा हुआ था। दिवाली की रात ठाकुर रणवीर सिंह चौहान ने हवेली में 101 दिए जलाए थे, पर रात के ठीक 12 बजे हवेली में आग लग गई। पूरा परिवार जल गया और सुबह सिर्फ एक अधजला शव मिला, ठाकुर का। तब से गांव वालों ने कसम खाई, ठाकुर हवेली में कभी कोई दिया नहीं जलाएगा। हर साल दिवाली की रात वहां से किसी के रोने की आवाजें, घुंघरू की झंकार और कभी कभी जलते हुए दियों की लौ दिखाई देती थी। लोगों ने कहा ठाकुर की आत्मा अब भी दिया जलाने वालों की तलाश में है। कहानी का नायक आता है अर्जुन चौहान, ठाकुर रणवीर सिंह का पोता। पिछले 10 सालों से शहर में फोटोग्राफर बनकर रह रहा था। वो अब पहली बार गांव लौटा था दिवाली मनाने। अर्जुन के साथ उसकी छोटी बहन रिया थी, एक खुशमिजाज मासूम लड़की। वो गांव में अपने दादा की याद में दीपोत्सव मनाना चाहती थी। रात के खाने पर दोनों बात करते हैं। रिया बोली, अब भैया, सुना है ठाकुर हवेली में भूत है। लोग कहते हैं वहाँ दिया जलाने से मौत हो जाती है। अर्जुन हंस पड़ा। रिया, भूत वूत कुछ नहीं होता, बस पुरानी कहानियाँ हैं लोगों को डराने के लिए। मैं कल हवेली में जाऊंगा और वहाँ की कुछ तस्वीरें लूंगा, फिर सबकी आंखें खुल जाएंगी। रिया डर गई। नहीं भैया, दिवाली की रात मत जाना, आज की रात अलग होती है। अर्जुन मुस्कुराया, बस एक फोटो और सच्चाई सामने आ जाएगी। अगली सुबह अर्जुन कैमरा लेकर निकला। गांव के बुजुर्ग पंडित रघुनाथ ने उसे रोका। बेटा, उस हवेली में मत जाना, ठाकुर का श्राप अब भी जिंदा है। अर्जुन बोला, श्राप या अंधविश्वास? पंडित ने आंखें बंद की और कहा, दिवाली की रात को वहां के दिए खुद जल उठते हैं। अगर कोई और दिया जलाए तो वो आत्मा को जगा देता है। अर्जुन मुस्कुराया, मैं देखूंगा। शाम होते ही गांव फिर से जगमग हो उठा। हर घर में दिए, पटाखे, पूजा की थालियां। पर हवेली की दिशा में गहरी अंधियारी थी। कोई भी उस तरफ नहीं जा रहा था। अर्जुन कैमरा लेकर अकेला चला। हवा में रेत उड़ रही थी, झाड़ियां सन्नाटे में हिल रही थीं।
और हर कदम पर जमीन से अजीब सी ठंडी लहर उठ रही थी। गांव से दूर वो हवेली अब करीब दिखने लगी। टूटी सीढ़ियाँ, जंग लगे गेट और बीच में पड़ा बड़ा नीम का पेड़, जिसकी डाल पर किसी ने नींबू मिर्च लटकाई हुई थी। अर्जुन ने गेट खोला। चर्रर्र, धूल उड़ी और एक चमगादड़ उड़ी निकली। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी तस्वीरें और धूल की मोटी परतें। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया। हर फोटो में अजीब सी परछाइयाँ दिख रही थीं। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हुआ। धड़ाम। वो पलटा, पर कोई नहीं था। एक कमरे में उसे पुराना दीपदान दिखा, जिसमें पिघली हुई मोम और राख थी, जैसे किसी ने वहां दिए जलाए हों। अभी अभी, अर्जुन ने कहा, कोई यहाँ रहता है। सन्नाटा। अचानक हवा चली और दूर के कमरे से आवाज आई, दिया मत बुझा। वो ठिठक गया। उसने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। वहाँ एक पुराना आईना था। आईने में अर्जुन की जगह किसी और का चेहरा दिखाई दिया। सफेद आंखें, जलते माथे पर राख और होठों पर मुस्कान। अर्जुन कांप गया, पर वो रुका नहीं। वो बोला, मैं डरने नहीं आया। उसने कैमरे के पास से एक छोटा दिया निकाला, जलाया और आईने के सामने रख दिया। दिया जलते ही पूरा कमरा हिलने लगा। छत से राख गिरी, दीवारों पर पुराने निशान चमकने लगे। आईने में अब ठाकुर की तस्वीर दिखाई दी। ठाकुर मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे वही औरत, जिसका चेहरा अंधेरे में था। अर्जुन घबराया, पीछे हटा, पर दिए की लौ अब नीली हो चुकी थी। कमरे में से आवाज आई, तू लौटा है मेरी अधूरी पूजा पूरी करने। अर्जुन का चेहरा पसीने से भीग गया। वो दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा अब बंद हो चुका था। अब हवेली के हर कमरे से दिए अपने आप जलने लगे। हवा में धुएं की गंध, राख की बू और किसी के कदमों की आहट गूंज रही थी। अर्जुन ने कैमरा घुमाया। कैमरे की स्क्रीन पर दिखा, उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पलटा, वहाँ कोई नहीं था, पर अगली झलक में वही आवाज फिर आई, दिया मत बुझा। अर्जुन ने डर के मारे दिए को बुझा दिया। जैसे ही लौ बुझी, हवेली के सारे दिए एक साथ जल उठे। कमरे में गूंजा एक जोरदार चिल्लाहट, अब लौटने की कोई राह नहीं। धीरे धीरे कैमरा पीछे हटता है। हवेली के बाहर पटाखों की आवाजें सुनाई देती है, पर हवेली में सन्नाटा। दिवाली की रात। बाहर जगमगाहट थी, पर हवेली के अंदर सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में कोई जाग चुका था। अगली सुबह सूरज उगा। मंदिर में आरती शुरू हुई। गाँव वाले दिवाली के बाद सफाई कर रहे थे, पर अर्जुन के घर में सन्नाटा था। रिया उठी तो देखा, अर्जुन का बिस्तर खाली था। उसका कैमरा, बैग और मोबाइल सब गायब। रिया ने माँ को आवाज दी, माँ, भैया कहाँ है? माँ बोली, रात को तो सोने गए थे, शायद सुबह टहलने निकले होंगे। रिया को कुछ अजीब लगा। वो बाहर गई, गलियों में पूछा, क्या किसी ने मेरे भैया को देखा? सबने सिर हिलाया, नहीं। वो पंडित रघुनाथ के पास पहुंची। पंडित जी, भैया कल ठाकुर हवेली गए थे, अभी तक लौटे नहीं। पंडित के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कहा तूने? वो हवेली गए थे। रिया बोली, हाँ, कल रात। पंडित ने आसमान की तरफ देखा। हे देव, फिर वही रात लौट आई। रिया रोने लगी, पंडित जी, मुझे बताइए ना, उस हवेली में ऐसा क्या है? पंडित ने धीरे से कहा, 20 साल पहले दिवाली की रात ठाकुर रणवीर ने 101 दिए जलाए थे। कहा जाता है
कि उन दियों में एक ऐसा दीप था जो इंसान की आत्मा को अमर कर देता है। पर पूजा अधूरी रह गई और उसी अधूरी पूजा ने हवेली को शापित बना दिया। रिया बोली, क्या मेरा भैया वहाँ फंस गया है? पंडित ने गहरी सांस ली। अगर वो दिया जला चुका है तो शायद अब वो हवेली का हिस्सा बन चुका है। रिया ने निश्चय किया, मुझे वहाँ जाना ही होगा। पंडित ने हाथ पकड़कर कहा, नहीं बेटी, वो जगह तेरे लिए नहीं है। पर रिया ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर मेरा भाई वहाँ है तो मैं भी जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। रात हुई। गांव के लोग अपने घरों में बंद हो गए। दिए बुझने लगे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। रिया ने लाल दुपट्टा ओढ़ा, एक टॉर्च और पूजा की थाली उठाई। धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ी। हवा में रात की गंध थी। नीम के पेड़ के नीचे बिखरे पुराने दिए पड़े थे। रिया ने गेट खोला। चर्रर, वही आवाज जैसे कल आई थी। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे जमीन हिल रही हो। चारों तरफ अंधेरा और बीच में वही दिया जल रहा था जो अर्जुन ने जलाया था। रिया कांप गई। वो दिए के पास गई और बोली, भैया, आप यहाँ हैं। दिया तेज जलने लगा, जैसे लौ जवाब दे रही हो। रिया की आंखों में आंसू भर आए। अचानक दीवार से किसी ने धीरे से कहा, रिया। वो पलटी। अंधेरे में किसी की परछाई दिखी। चेहरा नहीं, बस आवाज, रिया, भाग जा। रिया चिल्लाई, भैया। पर परछाई गायब हो गई। रिया को जमीन पर अर्जुन का कैमरा मिला। उसने उसे उठाया। कैमरा अब भी ऑन था। स्क्रीन पर आखिरी वीडियो चल रहा था। अर्जुन बोल रहा था, मैं हवेली में हूँ, यहाँ कोई है। दिए अपने आप जल रहे हैं। अगर कुछ हुआ तो। वीडियो वहीं कट गया। रिया कांपते हाथों से कैमरा पकड़े बोली, भैया, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं। दियों की लौ नीली हो गई और एक आवाज गूंजी, जो अधूरा है उसे पूरा कर। रिया धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ी। वहाँ पुराना लकड़ी का दरवाजा था जिस पर राख जमी थी। उसने टॉर्च की रोशनी डाली। दरवाजे पर लिखा था, जो दिया बुझाएगा वो ठाकुर बनेगा। वो डर गई, पर दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य डरावना था। चारों तरफ अधजले दिए, बीच में राख का गोल चक्र और बीच में ठाकुर रणवीर सिंह का जला हुआ शरीर जो सूखकर लकड़ी जैसा हो चुका था। रिया के पैरों से जमीन खिसक गई। वो पीछे हटी, लेकिन तभी उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। कमरे में एक दिया अपने आप जल उठा और फिर अर्जुन की आवाज, रिया, मुझे माफ कर दो। वो आवाज दिए से निकल रही थी। रिया ने कांपते हुए पूछा, भैया, आप कहाँ हैं? दिया जलने लगा और उसके अंदर से धुएं का चेहरा उभरा। अर्जुन का चेहरा। रिया, मैंने गलती की। मैंने वो दिया जलाया जो ठाकुर की आत्मा को जगाने वाला था। अब वो मेरे शरीर में आ चुका है। रिया ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी। अर्जुन की आवाज टूटी, नहीं रिया, तू यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकती। ये हवेली अब जिंदा है। दीवारों से राख उड़ने लगी। दिए अपने आप घूमने लगे। तहखाने की जमीन से एक परछाई निकलकर दीवार पर चढ़ने लगी। ठाकुर की आत्मा। ठाकुर की आवाज गूंजी, आ गई मेरी पूजा पूरी करने। रिया ने कांपते हुए कहा, तू मेरे भाई को छोड़ दे। आवाज, तुम्हारा भाई अब मेरा है। उसने मेरा दीप जलाया है। अब वो मेरा दीपक है।
रिया ने थाली से एक दिया उठाया और बोली, अगर तेरी आत्मा इस दिए में है तो मैं इसे बुझाकर तेरा अंत कर दूंगी। ठाकुर हंसा। दिया बुझा दे, पर याद रख, हर लौ बुझने से पहले किसी की जिंदगी लेती है। रिया ने कांपते हुए दिया बुझा दिया। फू! एक जोरदार चीख गूंजी। कमरे की छत हिलने लगी। दीवारों से राख के धुएं की आकृतियां निकलने लगीं और उनके बीच अर्जुन का शरीर जमीन पर गिरा, बेहोश। रिया ने अर्जुन को खींचकर बाहर लाने की कोशिश की। दरवाजा अब खुला था, पर हवेली का हर कोना आग में जलने लगा। हवा में राख और धुआं। रिया ने अर्जुन को संभाला और दरवाजे की ओर भागी। पीछे से आवाज आई, दिया बुझाकर तूने श्राप तोड़ दिया, पर अधूरी लौ हमेशा जलती रहेगी। रिया ने अर्जुन को बाहर खींचा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। हवेली के अंदर आग भड़क उठी। रिया ने अर्जुन के चेहरे पर पानी छिड़का। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। रिया, भैया, आप ठीक है? अर्जुन ने कांपते हुए कहा। वो खत्म नहीं हुआ। कैमरा ऊपर उठता है। हवेली की छत से धुएं में एक चेहरा बनता है, मुस्कुराता हुआ ठाकुर का चेहरा। रिया ने दिया बुझाकर अपने भाई को मौत से बचा लिया, पर हर लौ बुझने से पहले एक वादा करती है कि वो फिर जलेगी। सुबह का सूरज उगा, लेकिन गांव कुंडवारा पर सन्नाटा था। ठाकुर हवेली अब राख बन चुकी थी। गांव वाले वहां इकट्ठे थे। पंडित रघुनाथ ने हाथ जोड़े हुए कहा, हवेली की आग अपने साथ पुराना श्राप ले गई। अब आत्माएं मुक्त हों। रिया ने पीछे खड़े अर्जुन को देखा। उसकी आंखें थकी हुई थीं, चेहरे पर राख जमी थी। वो कुछ बोल नहीं रहा था। पंडित ने पूछा, बेटा, सब याद है? अर्जुन बोला, हाँ पंडित जी, लेकिन कुछ अधूरा सा है। जब रिया ने दिया बुझाया, मुझे लगा किसी ने मेरे सीने से कुछ निकाल लिया, लेकिन कुछ मेरे अंदर रह गया। पंडित ने माथे पर तिलक लगाते हुए कहा, दिवाली का श्राप खत्म हुआ है। बस अब घर मत लौटना आज रात। रिया और अर्जुन घर की ओर लौट गए। शाम तक सब सामान्य लग रहा था। बच्चे फिर गलियों में खेल रहे थे, औरतें पूजा की थालियां सजा रही थीं। पर अचानक गांव के बीच वाले कुएं से धुआं उठने लगा। कुएं के पास कुछ बच्चे खड़े थे। एक बच्चा बोला, देखो, धुआं में कोई चेहरा है। और सचमुच धुएं में ठाकुर रणवीर का चेहरा उभर आया, मुस्कुराता हुआ। अगले ही पल वो धुआं तेज हवा से फैल गया। पंडित रघुनाथ भागे भागे आए। घर जाओ सब, दिवाली की लौ बुझी नहीं, वो लौट आया है। लोग डरकर घरों में बंद हो गए। रिया ने देखा कि अर्जुन अजीब बर्ताव कर रहा था। वो लगातार आईने में देख रहा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। रिया ने पूछा, भैया, आप ठीक है? वो मुस्कुराया, हाँ, लेकिन मुझे लगता है ठाकुर हवेली अभी भी मुझे बुला रही है। रिया ने डरते हुए कहा, भैया, पंडित जी ने मना किया है, वहां मत जाना। अर्जुन बोला, मुझे जाना होगा। उस आग में कुछ अधूरा रह गया है। वो दिया जो मैंने जलाया था। वो कमरे से बाहर चला गया। रिया ने आवाज दी, भैया, पर वो रुका नहीं। रिया भागती हुई मंदिर पहुंची। पंडित जी, अर्जुन फिर हवेली जा रहा है। पंडित ने अपनी पुरानी किताब खोली और कांपते हुए कहा, ठाकुर का श्राप सिर्फ हवेली पर नहीं था, वो वंश पर था। जिसने भी वो दीप जलाया, वो ठाकुर की आत्मा का हिस्सा बन जाता है। तूने दिया बुझाया तो आत्मा बिखर गई, आधी मुक्त हुई, आधी अर्जुन में समा गई। रिया की आंखें फटी रह गईं। तो
अर्जुन अब ठाकुर का हिस्सा है। हाँ बेटी, अगर आज रात 12 बजे तक वो लौ फिर जली तो ठाकुर पूरी तरह जीवित हो जाएगा। रात फिर उतर आई। गांव में डर का माहौल था। हवा में राख और धुआं तैर रहा था। अर्जुन हवेली की राख के बीच पहुंचा। वहां जमीन में अब भी एक दिया पड़ा था, वही नीली लौ वाला दिया। उसने उसे उठाया और अपने आप में बुदबुदाया, मैं लौटा हूं ठाकुर। उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद हो गईं। रिया और पंडित दूर से आए और देखा, अर्जुन राख के गोल घेरे के बीच खड़ा था। चारों तरफ हवा घूम रही थी। पंडित चिल्लाए, रिया, वो अब अर्जुन नहीं रहा। अर्जुन की आवाज गूंजी, दिया बुझाने से लौ नहीं मरती, वो बस और गहरी हो जाती है। अचानक राख से नीली लौ उठी, धरती हिलने लगी और राख से कई आकृतियां निकलीं। ठाकुर के नौकर, पुरानी दासिया और वो औरत जिसकी तस्वीर आईने में थी। उनकी आंखों में दियों की रोशनी थी। रिया कांप गई, ये सब जीवित हो गए? पंडित ने कहा, नहीं, ये दिवाली की अधूरी आत्माएं हैं। ठाकुर ने हर साल इन्हें बंदी बनाया था। अर्जुन अब ठाकुर के वश में। बोला, अब कोई बंध नहीं रहेगा, अब सब रोशनी में जलेंगे। अर्जुन ने दिया जमीन पर रखा। दिया अपने आप फैलने लगा, जैसे उसकी लौ जमीन में बह रही हो। दियों की कतारें अपने आप बनने लगीं। हर लौ किसी न किसी आत्मा को जन्म दे रही थी। रिया ने चिल्लाकर कहा, भैया, तुम अपने आप को नष्ट कर दोगे। अर्जुन की आंखों से आंसू निकले। रिया, मुझे रोक ले। मैं नहीं, वो मुझ में है। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से धुआं उठा और ठाकुर की आत्मा का चेहरा उसके ऊपर मंडराने लगा। पंडित रघुनाथ ने अपनी पुरानी पुस्तक खोली। ठाकुर की आत्मा को रोकने का एक ही उपाय है। वो दिया जो तूने बुझाया था, उसे फिर जलाना होगा, लेकिन इस बार किसी पवित्र आत्मा से। रिया बोली, मैं करूंगी। पंडित ने कहा, सोच ले बेटी, ये दिया जलाने वाला अपनी आत्मा खो देगा। रिया बोली, अगर मेरा भाई बचेगा तो मैं अपनी आत्मा भी दे दूंगी। रिया ने दिया उठाया। उसके आंसू दिए की तेल की जगह गिरने लगे। उसने कांपते हाथों से माचिस जलाई। हे माँ लक्ष्मी, इस लौ से मेरे भाई की लौ को बचा ले। जैसे ही दिया जला, हवेली की राख जलने लगी। ठाकुर की आत्मा चीखी, नहीं, ये लौ मेरी नहीं। रिया चिल्लाई, अब ये लौ पवित्र है। धुआं घूमने लगा, आत्माएं जलने लगीं और अर्जुन के शरीर से नीली रोशनी निकलकर आसमान में चली गई। हर दिया किसी न किसी आत्मा का वादा लेकर जलता है, और जब कोई अपनी आत्मा देकर किसी लौ को बचाता है तो वो खुद दिया बन जाता है। धीरे धीरे कैमरा ऊपर उठता है। गांव के मंदिर में एक नया दिया जल रहा है और उसकी लौ में रिया की मुस्कुराती परछाई दिखाई देती है। 1 साल बीत गया, लेकिन कुछ लौएं बुझने के बाद भी जलती रहती है और कुछ आत्माएं मोक्ष नहीं चाहती, उन्हें अधूरी रोशनी चाहिए। कुंडवारा गांव अब सामान्य लगने लगा था। ठाकुर हवेली की जगह अब सिर्फ एक खाली जमीन थी जहां कोई नहीं जाता था। हर कोई मानता था कि श्राप खत्म हो गया है। अर्जुन अब मंदिर की सेवा करता था। हर दिन वो दिए जलाता और हर रात उस दिए के सामने बैठा रहता, जिसे रिया की आत्मा का प्रतीक माना जाता था। उसने पंडित रघुनाथ से कहा, जब भी मैं ये दिया जलाता हूँ, मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है, जैसे वो पास है। पंडित मुस्कुराए, कभी कभी आत्माएं पूरी तरह नहीं जाती बेटा, अगर वो शुभ हों तो रोशनी के रूप में रहती है। अर्जुन ने आंखें बंद कीं। दिए की लौ में उसे रिया का चेहरा दिखाई दिया।
मुस्कुराता हुआ, शांत। दिवाली फिर आने वाली थी। गांव में लोग तैयारियां कर रहे थे, लेकिन उस साल कुछ अजीब हुआ। रात के समय गांव के बच्चों ने देखा कि ठाकुर हवेली वाली जमीन पर अपने आप दिए जलने लगे। कोई वहां नहीं था, फिर भी दिए अपने आप जले और हवा में लहराते रहे। बच्चे भागकर बोले, पंडित जी, हवेली फिर जल उठी। पंडित और अर्जुन वहां पहुंचे। चारों ओर अंधेरा था, बस दियों की कतारें बनी थीं, जैसे किसी ने पुराने समय की दिवाली दोबारा जगा दी हो। अर्जुन ने फुसफुसाया, रिया, क्या ये तुम हो? एक हल्की सी हवा चली, दियों की लौ एक साथ कांपी और बीच वाले दिए से एक स्त्री की आकृति उभर आई। सफेद साड़ी, बाल खुले, पर चेहरा शांत। वो थी रिया। रिया बोली, भैया। अर्जुन पीछे हट गया। रिया, तुम जीवित हो? वो मुस्कुराई, नहीं भैया, मैं लौ बन गई हूँ, लेकिन मैं लौटी हूँ क्योंकि श्राप पूरा नहीं टूटा। ठाकुर की आत्मा नहीं मरी, वो किसी और के भीतर चली गई है। पंडित ने चौंक कर कहा, क्या? लेकिन किसमें? रिया ने धीरे से कहा, तुम्हारे गांव के नए पुजारी में। अर्जुन और पंडित दोनों सन्न रह गए। पिछले महीने ही नया पुजारी गांव आया था, पंडित देवेश। लोग कहते थे वो बहुत ज्ञानी है, पर अर्जुन ने हमेशा उसके आंखों में एक अजीब चमक देखी थी। अर्जुन और रिया की आत्मा साथ में मंदिर पहुँचे। मंदिर के दरवाजे खुले थे और देवेश पूजा कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब कंपन था। दीप जलाओ, आत्माओं को बुलाओ। रिया की आत्मा बोली, देखो भैया, यही ठाकुर है, वो नया शरीर पा चुका है। देवेश ने अचानक सिर उठाया, उसकी आंखें अब सुनहरी हो चुकी थीं। वो मुस्कुराया, तुम सोचते हो कि लौ को कोई मार सकता है? मैं लौ था, मैं लौ रहूंगा। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, रिया, अब क्या करें? रिया बोली, मुझे लौ बनना होगा, उसे उसी रोशनी से हराना होगा जो उसने कभी चुराई थी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं, सारे दिए अपने आप जल उठे। रिया की आत्मा की लौ हवा में उठी और देवेश के चारों ओर घूमने लगी। देवेश ने मंत्र फेंके, हवा में चिंगारियां उड़ने लगीं, पर रिया की लौ बुझी नहीं। अर्जुन ने पंडित रघुनाथ की किताब उठाई, अगर लौ से लौ टकराए तो श्राप टूट सकता है। वो आगे बढ़ा, मंदिर के सबसे बड़े दिए को उठाया और रिया की लौ के सामने रख दिया। दोनों लौं का संगम हुआ, एक सुनहरी, एक नीली, और पूरे मंदिर में एक तेज विस्फोट हुआ। धुआं छंटने पर मंदिर में सन्नाटा था। देवेश जमीन पर गिरा पड़ा था, उसकी आंखों में शांति थी। वो अब ठाकुर नहीं था। रिया की लौ धीरे धीरे मंद हुई। अर्जुन दौड़कर बोला, रिया, मत जाओ। वो मुस्कुराई, अब मेरा काम पूरा हुआ भैया। लेकिन जब भी कोई दिवाली की रात किसी सच्चे दिल से दिया जलाएगा, मैं उस लौ में रहूंगी। और वो हवा में बिखर गई, जैसे किसी दिए की आखिरी चमक। अगले दिन सूरज उगा। मंदिर में एक नया दीपक जल रहा था। उसकी लौ बिल्कुल वैसी थी जैसे रिया की मुस्कान। अर्जुन ने हाथ जोड़े और बोला, अब कोई दिवाली डर की नहीं होगी। अब हर लौ एक आत्मा का आशीर्वाद होगी। और यूं खत्म हुई वो दिवाली जिसने अंधेरे से जन्म लिया और रोशनी में मोक्ष पाया। धीरे धीरे कैमरा मंदिर की छत की ओर जाता है, जहां हजारों दिए चमकते हैं। हर लौ जैसे रिया की आंखों से झांकती हो। कभी कभी आत्माएं मरती नहीं,
वे सिर्फ अपनी जगह बदल लेती है। दिवाली की वो लौ जो प्रेम और त्याग से जलती थी, अब किसी नए रूप में लौट आई थी। कुंडवारा अब पहले जैसा नहीं रहा। हवेली की जगह अब एक विद्यालय बना था, रिया मेमोरियल स्कूल। अर्जुन वही बच्चों को पढ़ाता था। दिवाली का पर्व फिर आने वाला था। गांव के लोग कहते थे, जब भी स्कूल में दिवाली होती है, हवा में फूलों की खुशबू अपने आप फैल जाती है। शायद रिया का आशीर्वाद है। अर्जुन अब बूढ़ा हो चला था। हर साल की तरह वो मंदिर में वही पुराना दिया जलाता, जिसकी लौ में कभी उसकी बहन थी। उस साल स्कूल में एक नई लड़की दाखिल हुई, नाम था आर्या। वो लगभग 10 साल की थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी परिपक्वता थी। पहले ही दिन उसने अर्जुन से कहा, गुरुजी, मैं जानती हूँ ये स्कूल किसने बनवाया था, रिया दीदी ने। अर्जुन चौंका, तुम्हें ये कैसे पता? आर्या मुस्कुराई, जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो दिवाली की रात दिखती है और एक लड़की दिया लेकर मुझे कहती है, अब तेरी बारी है रोशनी बनने की। अर्जुन के हाथ कांप गए। उसने उसकी आंखों में देखा। वो वैसी ही आंखें थीं जैसी रिया की थीं, गहरी, शांत और चमकदार। दिवाली की रात आई। गांव फिर रोशनी से भर गया। पर जब आर्या ने अपना पहला दिया जलाया, उसकी लौ नीली हो गई और उसी नीली लौ में अर्जुन ने रिया का चेहरा देखा। रिया की आवाज हवा में गूंजी, भैया, अब मैं लौ नहीं, जीवन हूँ। अब डर नहीं रहेगा, क्योंकि जब कोई प्रेम से दिया जलाएगा तो अंधेरा खुद पीछे हट जाएगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटनों पर बैठ गया और बोला, रिया, अब मुझे डर नहीं लगता। हवा में हल्की खुशबू फैल गई। मंदिर के सारे दिए अपने आप जल उठे। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे तो देखा, मंदिर के बीचों बीच अर्जुन बैठा था, चेहरे पर मुस्कान, आंखें बंद, और उसके सामने जल रहा था वही पुराना दिया। पंडित रघुनाथ ने कहा, उसने मोक्ष पा लिया। रिया और अर्जुन दोनों अब रोशनी का हिस्सा बन गए। आर्या मंदिर में आई और दिए के सामने हाथ जोड़े। दिवाली अब सदा की रोशनी बन गई। समय बीतता गया। कुंडवारा गांव एक तीर्थ बन गया। हर दिवाली लोग वहां आते, क्योंकि कहते हैं, अगर वहां सच्चे दिल से दिया जलाओ तो कोई अधूरी आत्मा मोक्ष पा जाती है। बच्चे अब भी कहते हैं कि जब मंदिर के चारों ओर हवा चलती है तो कोई बहन की कोमल हंसी सुनाई देती है और नीली लौ में अर्जुन का साया झलकता है, जो मुस्कुराकर कहता है, दिया जलाए रखना। दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं थी, वो प्रेम, त्याग और आत्मा की रोशनी की कहानी थी। जब कोई दिया किसी और के लिए जलता है, तब असली दिवाली होती है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। सैकड़ों दियों की कतारें और हवा में 2 परछाइयाँ, रिया और अर्जुन, हाथों में दिया लिए, धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होती हुई। प्रेम और बलिदान से अंधकार का अंत संभव है। हर लौ में किसी न किसी की आत्मा जलती है।